हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऐड टू कार्ट जो रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे थे उसमें और भी जो पार्ट हमारा बचा हुआ था वो आज देखेंगे। देखो कहाँ तक बनाए थे पहले वो देख लो। यहाँ पे आते हैं और हमारा ये पूरा डिजाइन हमारा बन गया था। ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कार्ट वाला पेज भी आ जाता है। उसके बाद हम इस पे क्लोज पे क्लिक करें तो ये चला भी जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको करना है कि ये जो ऐड टू कार्ट में आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे क्लॉथ क्लॉथ, ये हम स्टैटिक डालें। अब हम चाहते हैं इसको डायनेमिक बनाए कि अगर हम इस फ्रॉक पे यहाँ क्लिक करें, चाहे इस गर्ल्स फ्रॉक पे क्लिक करें, तो ये वाला पूरा इमेज नेम और प्राइस कहाँ आना चाहिए? ऐड टू कार्ट में आना चाहिए। अब हमारा क्या काम है कि हम इस ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करें तो ये आइटम हमारे कार्ट में चला जाए और ये जो स्टैटिक चीज़ है इसको हम हटाना चाहते हैं। सबसे पहले ये काम करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा काम होगा कि जैसे हम यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो ये जो हमारे ये तो हमारा प्राइस है, ये तो यही रहेगा। यहाँ पे टोटल बदलेगा और उसके बाद यहाँ पे भी हमारा क्या होगा कि कितना टोटल हमको पेमेंट करना है वो यहाँ पे दिखेगा। ये दो काम है हमारा आज करने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला हम यही काम करते हैं कि जैसे ही हम ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करें तो ये आइटम हमारा कहाँ आना चाहिए? ऐड टू कार्ट वाले यहाँ बॉक्स में। तो आ जाओ यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ये ऐड टू कार्ट बटन जो है इस पे क्या क्लास लगा, क्या आईडी लगा, पहले वो चेक कर लो आप। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमारा आइटम यही है। यहाँ पे देखो आइकन पे हमारे एक क्लास लगा हुआ है ऐड टू कार्ट। सबसे पहले इसको आप क्या करो, एक्सेस करो। कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट के पेज में। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ ऊपर में सबसे पहले वो पूरा पेज, हम पूरा बटन जो है, ये पूरा बटन जो है, ये सब बटन कि इसके क्लिक होने पे ये आइटम हमारा इस ऐड टू कार्ट वाले बॉक्स में जाएगा। तो सबसे पहले इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम सारे बटन को एक साथ एक्सेस करते हैं। यहाँ पे लेट, यहाँ पे ऐड बीटीएन हम नाम रखते हैं, ऐड बीटीएन इक्वल टू हम क्या लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे क्यूरी सेलेक्टर ऑल की ऑल बटन चाहिए हमारा, और उन सब पे क्लास लगा हुआ है डॉट ऐड टू कार्ट क्लास लगा हुआ है। एकदम ध्यान देके कि जो क्लास लगा हुआ है वही क्लास का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। देखो हम एक बार और दिखा देते हैं कि यहाँ पे आइकन पे हमारा क्लास लगा हुआ है ऐड टू कार्ट, हम इसी को एक्सेस किए हुए हैं। कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास लोड आइटम लोड कंटेंट ये है। इसके अंदर हम अपना और काम करते हैं। क्या करना है? तो ये जो बटन है ये हमारा एक एरे बन चुका है। इस बटन में जितना भी ऐड टू कार्ट वाला बटन है वो सब चीज़ आ गया है। अब हम किसी एक बटन पे क्लिक करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार में सारा बटन पे ही क्लिक कर देंगे, नहीं। तो इस ऑल बटन से हमको क्या करना है, ऐड बटन से एक बटन निकालना है, उस पर ऐड इवेंट लिसनर ऐड करना है। तो यहाँ पे आओ, निकालते कैसे है? तो यहाँ पे हम लोग देखें ये सब चीज़ वही चीज़ है ना। एक साथ हम मल्टीपल चीज़ लेके आए, वहाँ से एक आइटम निकाले, उस पर एक लिसनर हम क्या किए, ऐड किए हुए। तो बस हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास क्या है, यही वाला चीज़ हम इसको हटा दें। यहाँ पे आ जाओ, क्या नाम है हमारा? तो ऐड बटन। क्या नाम है? ऐड बटन। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ऐड बटन डॉट, यहाँ पे फॉरिच लगाएंगे क्योंकि ये एक एरे है और एरे से हम डेटा निकालने के लिए फॉरिच मेथड ही क्या करते हैं हम लोग, लगाते हैं। उसके बाद अब जब भी फॉरिच से इस ऐड बटन मतलब इस एरे से एक एलिमेंट निकलेगा तो कोई कंटेनर होना चाहिए जिसमें ये स्टोर करेगा। तो हम यहाँ पे बीटीएन नाम का कंटेनर बनाएंगे। उसके बाद इस बीटीएन पे हम इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिसनर लिखेंगे। क्या करते हैं हम बटन पे? तो क्लिक करते हैं, डबल क्लिक नहीं करेंगे, अभी क्लिक पे काम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक इवेंट पे आते हैं, क्लिक इवेंट, क्लिक इवेंट। और इस पे आपको क्या करना है, तो एक फंक्शन हम कॉल कर देते हैं ऐड टू कार्ट का, ऐड टू कार्ट का। और इस ऐड टू कार्ट को हम नीचे आते हैं डिफाइन करने, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन ऐड टू कार्ट, फंक्शन ऐड टू कार्ट। क्या काम है? तो हम बस ये चाहते हैं कि ऐड टू कार्ट किसके अंदर है, हम किस कहाँ से ये बटन निकाले ऐड टू कार्ट, तो बस यहाँ से निकाले हैं, इस जगह से, इस आइटम वाले से निकाला है। तो बस हम ये चाहते हैं, कोई आपसे पूछे इस आइकन का पेरेंट एलिमेंट कौन है, कोई पूछे आपसे, तो आप क्या बोलोगे कि इस आइकन का पेरेंट एलिमेंट कौन है? तो ये आइटम जो ये div है इस आइकन का पेरेंट एलिमेंट है। बस हमको यही काम करना है कि ऐड टू कार्ट का पेरेंट एलिमेंट निकाल के उसका इमेज निकालना है, उसका टाइटल निकालना है और उसका प्राइस निकालना है। और ये तीनों चीज हम बस इस वाले
कार्ट ऐड टू कार्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे हम डायनेमिक भेजेंगे कि अगर हम इस पर क्लिक करें और ये तीनों चीज मेरे पास आ जाए, हमारा इसका इमेज आ जाए, टाइटल आ जाए, प्राइस आ जाए, ये तीनों हम कहाँ रख लेंगे, तो ऐड टू कार्ट वाले बॉक्स में। ठीक है, यही काम करना है। तो चलो करते हैं, कैसे करें, तो आ जाओ यहाँ पे। कहाँ है, यहाँ पे लेट हम आइटम नाम का ही वेरिएबल लेते हैं, आइटम नाम का। आइटम इक्वल टू क्या लिखे, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट हम डॉक्यूमेंट इसका पेरेंट एलिमेंट निकालना है, किसका, तो ऐड टू कार्ट का। तो दिस लगाते हैं, दिस कीवर्ड से हम इसका पेरेंट एलिमेंट निकाल सकते हैं। डॉट यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट हम निकाल लिए, हो गया पेरेंट एलिमेंट। अब इस पेरेंट एलिमेंट से हमारा वो आइटम जो हम डिव अभी दिखाया वो हमारे पास आ गया। उसके अंदर से आप इमेज निकालो, टाइटल निकालो और प्राइस, ये तीनों चीज निकालो। एक बार कंसोल करो कि आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। चलो तो आ जाओ यहाँ पे, क्या करना है, तो लेट हम यहाँ से टाइटल निकालेंगे। यहाँ पे टाइटल इक्वल टू कहाँ से निकालना है, तो ये आइटम से निकालना है। डॉट यहाँ पे क्या निकालना है आपको, तो आइटम से हमको उसको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसका टाइटल निकालना है। टाइटल निकालना है तो दिस डॉट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बस हम यहाँ पे इसका टाइटल, आइटम का टाइटल निकालना है। तो पहले तो उसको एक्सेस करना पड़ेगा, तो आइटम डॉट डॉक्यूमेंट डॉट ये डॉट क्यूरी सिलेक्टर, हम यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर की हेल्प से उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो क्यूरी सिलेक्टर, और क्या टाइटल का वहाँ क्लास लगा हुआ, जाके देखो तो टाइटल पे क्लास हमारा क्या लगा हुआ है, तो टाइटल क्लास ही लगा हुआ है। तो डॉट टाइटल हम यहाँ पे क्लास, और इसका आपको क्या निकालना है, तो इसका हमको इनर HTML निकालना है, और डॉक्यूमेंट से नहीं निकालना, हमको आइटम से निकालना है। आइटम डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और वहां से हमको टाइटल क्लास एक्सेस करेंगे, तभी उसके अंदर का हम इनर HTML मतलब उसके अंदर का कंटेंट निकाल सकते हैं। तो इनर HTML, ठीक है। लेट यहाँ पे हम प्राइस भी निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आइटम डॉट क्या निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्यूरी सेलेक्टर और प्राइस पे क्या क्लास लगा हुआ है जाके देख के आओ। तो यहाँ पे आते हैं, प्राइस पे आइटम टोटल हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्लास लगा हुआ, तो हम यहाँ पे आइटम टोटल क्लास का नाम लिखते हैं। क्या निकालना है इसका, तो इसका इनर HTML हमको निकालना है बस। उसके बाद अब इमेज निकालना है, तो लेट हम यहाँ पे IMG लिखते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे आइटम डॉट क्या करना है, तो क्यूरी सेलेक्टर करना है। सबसे पहले उस पर क्या क्लास लगा हुआ है उसको एक्सेस करेंगे, तब उसका SRC हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो इमेज पे कोई क्लास लगा नहीं है, तो बस इसके नाम से हम इसको एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे आते IMG डॉट, इसका क्या निकालना है, तो इसका SRC निकालना है। अब एक बार इसको कंसोल करते हैं, अगर ये सही रहे तो आगे का कोड करेंगे। चलो आ जाओ कंसोल, और यहाँ पे आते हैं टाइटल, सॉरी यहाँ पे टाइटल कॉमा यहाँ पे प्राइस प्रिंट करवाएंगे, कॉमा यहाँ पे IMG हम प्रिंट करवाएंगे। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं हम ब्राउजर पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्ट वाट सब है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें तो कंसोल पे ये तीनों आइटम जाना चाहिए हमारा। आते हैं हम इंस्पेक्ट करके कंसोल पे, यहाँ पे हम ओपन करते हैं कंसोल को। चलो देखो, अब इस पे हम क्लिक किए तो हमारा फ्रॉक 1200 और उसका SRC चला गया। हम इस पे क्लिक करते हैं तो टाइटल 500 इसका सोर्स चला गया। हम नीचे आते हैं, हम इस शर्ट वाले पे क्लिक करते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शर्ट 900 और उसका क्या आया, इमेज का सोर्स आ गया। तो यहाँ पे जिस पे भी आप क्लिक कर रहे हो, जिस पे भी क्लिक कर रहे हो, उसका इमेज आपके पास जा रहा है, उसका इमेज जा रहा है, उसका टाइटल जा रहा है, और उसका प्राइस यहाँ पे आप निकाल पा रहे हो। अब जब निकाल पा रहे हो तो बस यही काम करना था, यही निकाल के हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको रखना है। तो आ जाओ, रखेंगे कैसे वो चीज़ समझ लेते। तो हम तो ये समझ गए, तो इसको हम कमेंट कर देते, आ जाओ। उसके बाद हम यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्रिएट न्यू आइटम, न्यू आइटम। उसके बाद हमारे पास क्रिएट न्यू आइटम, क्या क्या लेके आइटम बनाएगा, तो हमारे पास टाइटल, प्राइस और इमेज लेके एक नया आइटम बनाएगा, जिसको हम बॉक्स के अंदर, ऐड टू कार्ट वाले बॉक्स के अंदर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम टाइटल इसको आर्गुमेंट में देंगे, साथ में हम इसको प्राइस देंगे, और भी देंगे, हम इसको इमेज देंगे। चलो ये तीनों चीज इसको मिल गया। अब ये क्रिएट करेगा, बस इसका काम है इसको रिटर्न करना। क्या हमको, तो हमारा डिजाइन बना हुआ है, हम उसी में रिटर्न लेंगे। हम यहाँ पे आते हैं, सॉरी, ओहो एक सेकेंड,
यहाँ पे बस बैक टेक्स्ट डाल रहे हैं और इसी में अपना कोड। अब क्या डिज़ाइन आप बना के रखे हो तो वो डिज़ाइन हमारा कहाँ बना हुआ है, तो ऊपर हेडर में हम आएंगे तो यहाँ पे ऊपर हम लोग जो 2 डिज़ाइन बनाए हैं ताल वाला और ये क्लॉथ वाला उसी को, तो यहाँ पे आते हैं। ये नहीं है हमारा कार्ड टाइटल डिटेल कहाँ तक है, एकदम ध्यान से अपना क्या करना निकालना, देखते हैं। हाँ यहीं यहीं पे है, ये कार्ट आइटम है, कार्ट आइटम में पीक है तो मतलब ये कार्ट आइटम कहाँ तक है, तो यहाँ तक कार्ट आइटम, बस इसको कंट्रोल हम सी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक नीचे तक हम इसको कमेंट करेंगे, क्योंकि अब अभी नहीं चाहिए हमको ये, क्योंकि हम बनाएंगे, इसको बनाएंगे डायनेमिकली चाहिए ये सब चीज़ हमको। हो गया, हमारे पास हो गया। अब आते हैं इसको लेके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल भी हो गया, और यहाँ पे हम देंगे सेमीकोलन। अब आते हैं यहाँ पे कि इमेज तो ये डायनेमिक नहीं होना चाहिए, इमेज हम IMG में लेके आए हैं, तो बस हम इसको हटा के ये जो इमेज हमारा आया है, जो यहाँ से ये इमेज कहाँ आया, तो इसके आर्गुमेंट में आया, बस यही इमेज हमको यहाँ पे क्या करना है, शो करवाना है। तो बैक टेस्ट में कैसे शो करवाते हैं, तो डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे IMG, ठीक है। उसके बाद हम टाइटल में आएंगे, टाइटल किस में आया है, तो टाइटल नाम के वेरिएबल में आया है, तो डॉलर यहाँ पे हम टाइटल यूज कर लेते हैं, टाइटल एकदम ध्यान से देखते चलो, टाइटल। उसके बाद हम यहाँ पे प्राइस में हमारा प्राइस आया है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम प्राइस दिखाते हैं, डॉलर डॉलर यहाँ पे प्राइस, प्राइस में ही आया है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी फिलहाल के लिए, डॉलर और यहाँ पे प्राइस, क्योंकि टोटल अभी तक हम निकाले नहीं है। उसके बाद और चीज़ है तो नहीं, और कुछ नहीं है, हम इसको बस सेव कर लेंगे, हो गया। अब हमारा एक न्यू प्रोडक्ट बन गया, इसको हमको क्या करना है, बस एक किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट हम यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लेते हैं प्रोडक्ट, और इसमें हम बस इसको कॉल करेंगे, क्या नाम है इसका, तो क्रिएट न्यू आइटम, और आइटम में हमारा क्या क्या है, तो टाइटल है कॉमा हमारा प्राइस है कॉमा हमारा IMG है, सॉरी ये कॉमा है, यहाँ पे IMG है, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, तो हमको सिंपली एक डिव बनाना है जिसके ऊपर इसको अपेंड करवा देना, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लेट एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम डिव बना लेंगे। कैसे बनाते हैं, तो डॉक्यूमेंट करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट कहाँ है हमारा, तो क्रिएट एलिमेंट, हम एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो डिव नाम यूज करते हैं, अगर डिव बनाना है आपको तो डिव। उसके बाद ये जो न्यू प्रोडक्ट है किसके ऊपर अपेंड होगा, तो ये ऐड टू कार्ट वाले, ये जो ऐड टू कार्ट वाला जो बॉक्स है, हम यहाँ पे आते हैं, ऐड टू कार्ट वाला बॉक्स है, इसमें अब इसके ऊपर क्या क्लास लगा हुआ है ये जाके देखो आप। तो हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कार्ट प्रोडक्ट लगा हुआ है, हमारा क्या लगा हुआ है, कार्ट प्रोडक्ट। तो बस हम इसको एक्सेस करते हैं, लेट हम यहाँ पे कार्ट बॉक्स हम यूज करते हैं, कार्ट बॉक्स इक्वल टू हम बस यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और उस पर क्लास लगा हुआ डॉट कार्ट, यहाँ पे क्या लगा हुआ क्लास, तो कार्ट प्रोडक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे कार्ट प्रोडक्ट और P कैपिटल नहीं है ना, नहीं, प्रोडक्ट हमारा ऐसे लिखा हुआ प्रोडक्ट, हम इसको एक्सेस कर लिए। बस अब यहाँ पे क्या करना है, तो सिंपली सबसे पहले ये न्यू प्रोडक्ट को इस एलिमेंट में अब ये अपेंड करना है, उसके बाद इस कार्ड बॉक्स पे अपेंड करना है, 2 चीज़ हमको करना है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट डॉट डॉट यहाँ पे हम अपेंड करेंगे, अपेंड क्या अपेंड करेंगे, तो ये जो एलिमेंट डॉट इसमें ये जो न्यू प्रोडक्ट आया है इसको अपेंड करेंगे, तो हम यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट को अपेंड करते हैं, न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद इस एलिमेंट को कहाँ अपेंड करेंगे, तो इस कार्ट बॉक्स में, तो यहाँ पे कार्ट बॉक्स डॉट अपेंड हम यूज करेंगे, अपेंड, और किसको अपेंड करेंगे, तो इस जो एलिमेंट हमारा बना हुआ है इसको अपेंड करेंगे। चलो देखते हैं हम यहाँ पे, इसको हम जाते हैं ब्राउजर पे लेके, आ जाओ यहाँ पे, सब चीज़ तो ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं और ऐड टू कार्ट, ओके, हमारा यहाँ पे क्या है, तो कार्ट आइटम से लेके सब चीज़ हमारा आया है। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारा यहाँ इमेज क्लॉथ डॉट JPG आया है, क्लॉथ पे क्लिक क्यों किया, तो टाइटल में हमारा टाइटल, क्योंकि इसका टाइटल है, और 500 इसका प्राइस, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ठीक है। इसमें फ्रॉक डॉट ये आया है, टाइटल में हमारा क्या आया है, तो टाइटल में हमारा फ्रॉक आया, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे 1200 आया है, यहाँ तक हमारे क्या है, सब चीज़ सही है। बस इसको अब कैसे दिखाना है, तो जैसा हमारा डिज़ाइन बना है वैसे दिखाना है, आ जाओ यहाँ पे। तो कार्ड प्रोडक्ट हम यहाँ पे एक बार आ जाओ कोड पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमेंट डॉट अपेंड कर रहे हैं, और आके हम लोग पेज पे आ रहे हैं, तो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, तो कोड जा रहा है हमारा,
ओके, यहाँ पे लग रहा है ना कि ये एलिमेंट का अपेंड यहाँ पे नहीं करना है, सिंपली एलिमेंट के इनर HTML पे हम ये जो हम बनाए हैं क्या, इनर HTML पे ये जो न्यू प्रोडक्ट हम बनाए हैं इसको हम डाल देंगे और उसके बाद कार्ट बॉक्स में हम एलिमेंट अपेंड कर देंगे। देख लेते हैं एक बार, आ जाओ यहाँ पे ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे कार्ट पे आते हैं। हाँ, हमारा आइटम आया, आ रहा है सब। उसके बाद ये अपेंड हमारा कहाँ होना चाहिए, तो हम मेरा इसके पहले अपेंड होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रीपेंड करेंगे तो ऐड टू कार्ट के ऊपर ही चला जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे मान लो कि प्रीपेंड करें, प्रीपेंड, तो ये ऊपर ऊपर चला जाएगा। हम यहाँ पे वापस आते हैं और ऐड टू कार्ट, ये ऐड टू कार्ट के ही हमारा क्या हो गया, ऊपर ही चला गया। अपेंड हमको इंसर्ट बिफोर करना होगा, या हम टाइटल के जस्ट नीचे करेंगे ना, तो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, एक काम करते हैं इंसर्ट बिफोर, बिफोर, और ये किसके पहले इंसर्ट करना है इस एलिमेंट को, तो बस उसको एक्सेस कर लो। तो हम बस ये प्लेस होल्डर है ना उसके पहले एक्सेस करना चाहते हैं, सॉरी प्लेस ऑर्डर पे। तो देखो प्लेस ऑर्डर पे क्या क्लास लगा हुआ है, इसको एक्सेस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आ जाओ, प्लेस ऑर्डर पे यहाँ पे BTN क्लास लगा हुआ है, बस इसको हम एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ पेज पे, और हमारा पेज कहाँ है, यहाँ पे, बस उसको एक्सेस कर लो। तो ठीक है, हम यहाँ पे लेट यहाँ पे BTN हम एक्सेस करते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, तो डॉक्यूमेंट, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और उस बटन को एक्सेस कर लो। तो डॉट BTN हमारा क्या बटन पे क्लास लगा हुआ है, ठीक है। और इसी और बटन के BTN के पहले हमको क्या करना है, इसको ये करना है, अपेंड करते रहना है। चलो आ जाओ यहाँ पे, हम आते हैं और यहाँ पे ऐड टू कार्ट, इधर आ गया। Insert before a node, the node before which new node to be inserted is not a child of this node. Okay. Insert before, okay, यहाँ पे इसके पहले क्या इंसर्ट करना है और किसके पहले इंसर्ट करना है ना, एलिमेंट, और यहाँ पे हम क्या किए, लगता उल्टा दे दिए हैं, BTN हम आके देखते हैं। ओके, हम यहाँ पे आते हैं, नहीं, इंसर्ट बिफोर तो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे अपेंड ही रहने दो फिलहाल के लिए। और किसको अपेंड करना है हमको, बस एलिमेंट को अपेंड करना है, एलिमेंट को अपेंड करना है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, के बाद हम यहाँ पे हो गया। और कार्ट बॉक्स हमारा लगता है सही से नहीं आया, क्योंकि कार्ट बॉक्स डॉट अपेंड डॉट एलिमेंट, अपेंड में एलिमेंट अगर करेंगे हम, तो ये कार्ट प्रोडक्ट इसके अंदर जाके अपेंड होना चाहिए ना, कार्ट कार्ट प्रोडक्ट के अंदर जाके, इधर जो कार्ट प्रोडक्ट में H1 है यहाँ पे ऊपर में, है ना, इसीलिए। और यहाँ पे हमारा ये डिव इसी के अंदर है, और कार्ट प्रोडक्ट का जो है वो स्पेशली कोई डिव नहीं है, और हम इसके बाहर निकाल देंगे तो सब हमारे क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्ट प्रोडक्ट में H1 हमारा ऐड टू कार्ट रहेगा ही, और कार्ट प्रोडक्ट में ये सब तो रहेगा ही। और इन सब को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको Ctrl+X करते हैं, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं कि ये एक अलग आइटम बने। और यहाँ पे हम एक क्लास लगाते हैं, क्लास रहेगा कार्ट नाम का, चलो कार्ट। अब यहाँ पे हम कार्ट को एक्सेस करते हैं, कहाँ हमारा, जहाँ हम कार्ट प्रोडक्ट लिखे हैं, हम यहाँ पे बस कार्ट को एक्सेस करते हैं और इसको अपेंड करके देखते हैं। आ जाओ, हम यहाँ पे आ जाते हैं और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, हो गया। बस वहाँ पे एक डिव होना चाहिए था जिसके अंदर हमारा क्या हो, अपेंड होते रहे। तो अब हो रहा है हमारा सारा अपेंड अच्छे से, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इस क्वांटिटी पे हमारा काम करना है, इस क्वांटिटी पे काम करना है। ये क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारा प्राइस भी बढ़ रहा है। उसके बाद अगर एक और चीज़ देख लें, इस फ्रॉक पे वापस क्लिक करें तो देखो यहाँ पे एक और चीज़ हो रहा है कि ये फ्रॉक यहाँ ऊपर में था, लेकिन ये फिर हम इसमें ऐड टू कार्ट किए तो ये कार्ट बॉक्स में आ गया, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ये लिखना चाहिए हमको क्या, कि ये जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी आपके कार्ट में, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो हम एक चीज़ करते हैं कि जो भी आइटम हम यहाँ पे रख रहे हैं ना, उसको साथ में ही एक एरे में रख लेते हैं, और एरे में ये सारा हमारा प्रोडक्ट रहेगा। तो हम मेनली इसके नाम से ही मैच करवा लेंगे। अगर नाम हमारा क्या हो गया, मैच कर रहा है, तो वो ऑलरेडी हमारे क्या है, इसमें है, हमारे कार्ट में है। लेकिन हम नाम भी सर्ट लिखे हैं, तो सबका नाम भी आपको क्या करना होगा, बदलना होगा, अगर डुप्लीकेट पे आप काम कर रहे हो तो। क्योंकि हम मैच बस टाइटल से ही करवा सकते हैं, ऐसा नहीं हम इमेज से मैच करवा लेंगे। हम टाइटल से मैच करवाएंगे कि ये टाइटल इस नाम का अगर प्रोडक्ट आप में है, तो दोबारा उस नाम का प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं, तो वो बोलेगा कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, आप नहीं डाल सकते हो ऐसा।
तो वो चीज़ करने के लिए बस आपको एक काम करना होगा कि सबका अपना अपना नाम, जैसे इसका टाइटल है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो इसका फ्रॉक है, इसका गर्ल्स फ्रॉक है, इसका शर्ट है, उसके बाद इसका शर्ट है तो इसका शर्ट 1 कर देते हैं हम, ठीक है, इसका शर्ट 2 कर देते हैं, इन सबका नाम अपना अपना रहना चाहिए, इसका शर्ट 3 रहेगा नाम। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये शर्ट 4 रहेगा हमारा, शर्ट 4। उसके बाद है ये हमारा शर्ट 5 रहेगा, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट प्रोडक्ट, गर्ल्स फ्रॉक्स 1 रहेगा ये। उसके बाद शू एक ही हमारे पास, जीन्स है ये हमारे पास, जीन्स ये 1 रहेगा हमारे पास। ये शर्ट कितना रहेगा, 7 रहेगा। उसके बाद ये शर्ट 8 रहेगा। उसके बाद ये शर्ट 9 रहेगा। और यहाँ पे हो गया, सबका नाम हम क्या किए, अलग अलग बदल के कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना काम करते हैं कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट वाला। तो बस हम एक लास्ट काम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और यहीं ऊपर में एक नया एरे ले लेते हैं, कि जैसे ही हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी समय हम एरे में भी प्रोडक्ट को पुश कर लेंगे, और जब भी डिलीट उलीट करना हो चाहे ऐड करना हो तो पहले उससे मैच करवाएंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, लेट हम यहाँ पे आइटम लिस्ट नाम का एक क्या कर लेते हैं, एरे रख लेते हैं, एरे, और जो कि खाली रहेगा, फिलहाल अभी इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे हम इसको खाली ले लेते हैं। अब यहाँ आते हैं हम अंदर में काम करते हैं कि आइटम लिस्ट हमारा यहाँ पे क्या क्या है। तो हमारे पास लेट हम यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट जिसमें हम टाइटल वाइटल सब रखें, एक काम करते हैं यहाँ पे लेट एक और वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, बस प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट में हम जितना भी हमारे पास टाइटल है, प्राइस और इमेज है, इसको इसमें रख लेते हैं। तो ऐसे भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे टाइटल रख लिए, साथ में हम इसका प्राइस भी रख लिए, साथ में हम इसका IMG इमेज भी रख लिए। अब यहाँ पे हम मैच करवाते, क्या करते हैं कि आइटम लिस्ट इक्वल टू, हम यहाँ पे आइटम लिस्ट में ही हम ये सब काम करेंगे, डॉट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिल्टर करेंगे। यहाँ पे मान लो कि फिल्टर नहीं, यहाँ पे तुम फाइंड ही कर लो ना, फाइंड ही मिल जाएगा, पहला ही नंबर पे मिल गया तो वहीं से डुप्लीकेट हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे फाइंड लगा लेते हैं, फाइंड फाइंड करेंगे तो किसी वेरिएबल में चाहिए जिसमें हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम LST नाम का वेरिएबल रखते हैं जिसमें हम अपना क्या रखेंगे, जो भी आइटम आएगा उसको, कंटेंट को इसमें स्टोर कर लेंगे। और उसके बाद हमारा काम होगा कि हम बस चेक करेंगे कि LST डॉट इसका जो टाइटल है, इसका जो टाइटल है क्या वो इक्वल टू है किसके, प्रोडक्ट के टाइटल से, है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट टाइटल से, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, यहाँ पे है। तो हम बस यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे अलर्ट करेंगे, अलर्ट। एक काम करते हैं, इन सब को हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिस्ट में ले आए, लिस्ट यहाँ पे इक्वल टू प्रोडक्ट के टाइटल के बराबर है, तो हम बस यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। और ये सब हम एक कंडीशन के अंदर रख लेते हैं, इन सबको हम इफ़ के अंदर रख लेते हैं, तब हम इसका क्या लिख सकते हैं, एल्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इफ़ बनाते हैं और इसको हम इफ़ के अंदर रखते हैं। उसके बाद अगर ऐसा कुछ है, ऐसा मैच कर रहे हैं, तो हमारा अलर्ट कर देना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। पे Ctrl+Z अलर्ट, और अलर्ट में क्या कराना है, तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट, this product already exists in your cart, this product already exist in your कार्ट। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है तो एल्स में हम बस वो आइटम लिस्ट हमारा जो है उसमें पुश कर देंगे। तो आइटम लिस्ट डॉट यहाँ पे हम पुश कर देंगे, लिस्ट डॉट पुश कर देंगे यहाँ पे इसको, तो ये प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट, चलो ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, अब काम करके देखते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ जाते हैं और ऐड टू कार्ट करते हैं, इसको भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं, हम इसको भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं, इस फ्रॉक को डालते हैं, अल्टर लिखा है, अलर्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्टर नहीं होगा, अलर्ट होगा। तो यहाँ पे हम गलत लिखे हैं, अलर्ट, अलर्ट। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, आ जाओ यहाँ पे। तो ऐड टू कार्ट, हम यहाँ इसको भी ओपन कर लेते हैं कि कार्ट में जा रहा है तो दिखे भी आपको, ऐड टू कार्ट, ये भी चले गया ऐड टू कार्ट। वापस हम इस फ्रॉक को वापस डाल रहे हैं, तो दिस प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर कार्ट। और जैसे नया प्रोडक्ट, ओके, फिर ये ओके, फिर ये एल्स में क्यों चला जा रहा है, एल्स में लिखा है ना आइटम लिस्ट डॉट पुश, और अपने प्रोडक्ट को क्या करिए,
चूज करिए। हम जैसे ही हमारा तो यहाँ तक तो सब सही है कि हम यहाँ पे आए, लिस्ट पे आए यहाँ पे, और इसको डाले, वापस इसको डाले, तो हमारे पास मैसेज आ गया, अलर्ट में गए वापस। उसके बाद भी ये कहाँ चल जा रहा है, एल्स ब्लॉक के अंदर जा रहा है। एक सेकेंड देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वापस ये इफ में काम करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे ही अगर अलर्ट कर दे रहा है तो यहाँ से तुम रिटर्न हो जाना, रुकना मत, यहाँ पे क्या कर देना, रिटर्न, इससे बाहर ही निकल जाना। चलो तो हम आते हैं, अब काम कराते हैं, तो होना होना चाहिए अब। तो हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट में वापस जाते हैं, यहाँ पे टाइटल ये हमारे पास, उसके बाद वापस हम इस पर क्लिक करेंगे तो दिस प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर कार्ट, और यहीं से ये रिटर्न कर जाएगा। वो आइटम हमारे पास नहीं आया है, गर्ल्स फ्रॉक। यहाँ पे ये शर्ट 3 और शर्ट 4, उसके बाद वापस हम शर्ट 3 को डालेंगे तो फिर से ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ये अब नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हमको टोटल इस क्वांटिटी पे काम करना है। यहाँ पे किस पे काम करना है, तो क्वांटिटी पे काम करना है। यहाँ पे सब चीज़ ठीक है। तो क्वांटिटी पे काम करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, हमारा चेंज क्वांटिटी कहाँ है, ये हमारा लोड फूड यहाँ पे। हम यहीं पे अपडेट टोटल करेंगे, यहाँ पे अपडेट टोटल नाम का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, अपडेट टोटल। और इसको हम नीचे आके डिफाइन करते हैं कि हमको टोटल बनाना है नीचे। तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन हम यूज करते हैं, फंक्शन, और हमारे पास नाम क्या है, तो अपडेट टोटल, हमारा अपडेट टोटल हमारा फंक्शन का नाम है। अब यहाँ पे हमारा काम क्या होगा कि सबसे पहले हमको यहाँ पे आते हैं टोटल के पास, तो ऊपर कहाँ है हमारा, हेडर, हेडर में आते हैं। मेनली हम कहाँ जाते हैं, अभी जो कमेंट किए थे, हाँ ये आ जाओ, कार्ट, यहाँ पे कार्ट आइटम है। कार्ट आइटम को सबसे पहले तो एक्सेस कर लो कि कार्ट आइटम से हमको प्राइस निकालना है और टोटल भी निकालना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, पहले इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो लेट हम यहाँ पे कार्ट टोटल नाम का हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे हम क्यूरी सिलेक्टर लगा देते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। तो क्या नाम है, डॉट कार्ट आइटम, डॉट कार्ट आइटम हमारा नाम है। एक बार चेक कर लो कि डॉट कार्ट आइटम एक साथ ही है, हाँ बिल्कुल एक साथ है। उसके बाद हमको यहाँ से निकालना है क्या, तो ये प्राइस निकालना है और ये टोटल प्राइस, ये दोनों डिव हमको निकालना है। तो यहाँ पे आते हैं, लेट हम एक और वेरिएबल यूज करते हैं, लेट, सॉरी लेट, और यहाँ पे हम प्राइस लिखते हैं, प्राइस इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, क्या लिखेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर, उस पर प्राइस पे क्लास लगा हुआ है डॉट प्राइस, हम चेक कर ले फिर से। तो हमारा क्लास लगा हुआ है प्राइस, उसके बाद टोटल प्राइस पे लगा हुआ टोटल प्राइस। अब आ जाओ, उसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, लेट टोटल का, लेट टोटल, टोटल प्राइस का हम एक वेरिएबल लेंगे, इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स, हम सब चीज़ एक्सेस कर ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे हम क्यूरी सेलेक्टर यूज करेंगे, क्यूरी सेलेक्टर। और उसके बाद उस पर क्लास लगा हुआ क्या, तो टोटल प्राइस डॉट टोटल प्राइस, उस पर क्लास लगा हुआ टोटल प्राइस। चलो डैश टोटल प्राइस, टोटल प्राइस हो गया। अब हमारा काम होगा इस पे काम करना। देखो यहाँ पे टोटल प्राइस, यहाँ पे टोटल प्राइस हमारा। उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें ऐड वाड करके रखेंगे, तो हम यहाँ लेट टोटल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम शुरू में जीरो रख लेंगे, जीरो कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब आ जाओ, कार्ट टोटल, यहाँ पे सारा आइटम हमको चाहिए होगा तो ऑल यूज कर लो। उसके बाद यहाँ जाओ, आते हैं कार्ट, कार्ट हमारा क्या है, तो टोटल में से सबसे पहले हम डॉट यहाँ पे लगाएंगे फॉर ईच, इसमें से सबसे पहले पहला बॉक्स निकालेंगे, उसमें क्वांटिटी और टोटल को इनटू करेंगे, वैसे सारे बॉक्स का करेंगे। तो कार्ट टोटल डॉट फॉर ईच, हम यहाँ पे कार्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसी में हम काम करते हैं। आ जाओ यहाँ पे क्या करना है, तो बस कार्ट डॉट फॉर ईच, कार्ट हमारे पास आ गया, आ गया। अब यहाँ पे बस इसका हमको प्राइस निकाल लेना है, प्राइस निकाल लेना है, और साथ में इसका क्वांटिटी हमको निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमारा प्राइस ये वाला है, बस इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहीं पे हम कंट्रोल वी करके हम इसको कमेंट फिलहाल के लिए यहाँ कर देते हैं। आ जाओ, तो हमारा प्राइस निकल गया। प्राइस का हमको पूरा खाली ये नहीं चाहिए, उसका इनर HTML चाहिए हमको। चलो उसके बाद हम क्वान्टिटी निकालेंगे, लेट, लेट QTY हम नाम का क्या रख लेते हैं, वेरिएबल। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और उस पर क्लास जाके देखो कि क्वांटिटी पे क्या क्लास लगा हुआ है। तो हम देखें तो आईडी लगा हुआ हमारे क्वांटिटी पे, क्वांटिटी नाम का। तो हम यहाँ पे हैश सिंबल यूज करेंगे और क्वांटिटी यूज करेंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी का हमको क्या चाहिए, तो उसका इनर HTML चाहिए। अब हमारा काम क्या होगा, तो बस हमारा टोटल, यहाँ पे टोटल प्लस इक्वल टू, बस हम यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे, प्राइस
प्राइस, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट में डाल लेते हैं प्राइस इनटू हमारा क्या रहेगा, तो QTY हमारा प्राइस रहेगा। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, तो ये हमको बस किस पे शो करवाना है, तो सबसे पहले टोटल प्राइस पे आप शो करवा लो। तो हम यहाँ पे लेट हम टोटल प्राइस यूज करेंगे, टोटल प्राइस इक्वल टोटल प्राइस इक्वल टू हमको क्या करना है, तो हमको बस यहाँ पे प्राइस इनटू क्वांटिटी को शो करवाना है, प्राइस इनटू QTY को शो करवाना है। उसके बाद हमारे पास एक टोटल अमाउंट भी एक जहाँ पे है, ये हमको कहाँ शो करवाना है, इस कार्ट अमाउंट पे भी शो करवाना है। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं, इसको भी एक्सेस कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट हम डायरेक्ट एक्सेस करके लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट हम यहाँ पे क्यूरी सेलेक्टर, और क्यूरी सेलेक्टर में इसका नाम क्या है एक बार चेक कर लो, तो नाम है कार्ट अमाउंट। हम यहाँ पे डॉट कार्ट अमाउंट यूज करते हैं, डॉट कार्ट अमाउंट हम यूज कर लेते हैं, अमाउंट, और डॉट लगाना है यहाँ पे, डॉट डॉट लगाना जरूरी है, क्लास है ये डॉट, और डॉट इसके इनर HTML पे हम टोटल को शो करवा देंगे, टोटल। चलो देखते हैं। और यहाँ पे भी हमारा काम क्या रहेगा इस जगह पे, कि ये कॉल कर देगा अपडेट टोटल को भी, अपडेट टोटल। देखो आ जाओ, हाँ कार्ट में जाते हैं, हमारे पास क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ है, यहाँ पे हम आ गए। उसके बाद हम यहाँ पे ओके 3 प्रोडक्ट है, तो इसी को ये क्या किया 1500 ठीक है। अब यहाँ से हम क्वांटिटी अगर बढ़ाएं, तो यहाँ पे अभी कुछ इंटू नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, एरर भी आ रहा होगा कंसोल पे, एक बार कंसोल पे भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे और कंसोल पे हैं, कंसोल पे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर तो आ नहीं रहा है, हम इसमें जाके देख ले। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे कार्ट में है, और इनटू यहाँ पे क्वांटिटी ID लगा हुआ है, हम सब चीज़ अच्छे से एक्सेस किया है। तो हम यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे आए तो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, और यहाँ आए और यहाँ पे मैं लिख के आ कि कोई भी वैल्यू नहीं है, इस वजह से भी हमारा दिक्कत हो रहा है। हम यहाँ पे सबसे पहले इनपुट बॉक्स पे आ जाते हैं, यहाँ इनपुट बॉक्स यहाँ नहीं, कहाँ है हमारा, तो हमारा ऊपर में बनाया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू एक रखो, वैल्यू वैल्यू में शुरू में क्या रखो आप, तो शुरू में हम 1 रखो यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास नंबर है और ID लगा हुआ क्वांटिटी। और यहाँ पे एक और काम करो कि ये मिनिमम कहाँ तक रहेगा, तो मिनिमम 1 तक ही जाएगा, यहाँ पे मिन भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो मिनिमम हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। चलो आ जाओ, उसके बाद हम आते हैं वापस, तो हम यहाँ पे आए, क्लिक किए, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, 2 कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आते हैं तो ठीक है, ये 1 तक ही रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, 1500 हो रहा है, लगता है यहाँ पे हम क्या किए हैं, कार्ट टोटल, हमारा कार्ट टोटल है जिसमें कार्ट आइटम हमारा आया हुआ है, टोटल प्राइस, हम यहाँ पे काम करते हैं, टोटल प्राइस हमारा है। उसके बाद हम यहाँ पे ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, हमारा कार्ट में ना सब चीज़ है, कार्ट में हमारा क्या प्राइस है, क्वांटिटी कार्ट में है, और हम डॉक्यूमेंट सब निकालने का कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से निकालना पड़ेगा हमको, कार्ट से ना, कार्ट डॉट क्यूरी सिलेक्टर प्राइस और इन HTML, यहाँ पे भी हमको कार्ट ही लिखना पड़ेगा, कार्ट। और ये हमारा इनपुट बॉक्स है, कार्ट हमारा क्या है, क्वांटिटी क्या इनपुट बॉक्स है, तो उसका इनर HTML नहीं निकलेगा ना, इनपुट बॉक्स से क्या निकलता है, तो वैल्यू निकलता है। और टोटल हम यहाँ पे इसको पहले हटाते हैं, उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं कि हमारा जो प्राइस इनटू क्वांटिटी है, इसको हम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं हम यहाँ पेज पे, और इसको लेते हैं, काट काट ये जो प्राइस है और इसका जो क्वांटिटी हमको यहाँ पे शो करवाना है, कहाँ शो करवाना है, वहाँ पे शो करवाना है। तो यहाँ पे शो करवाने के लिए देखो, यहाँ पे ये जो टोटल सब शो हो रहा है हमारा, अभी तक तो ठीक है, बस ये दोनों को इंटू करके हमको यहाँ पे शो कराना है, उसके बाद इसमें ऐड होते चला जाएगा। ओके, तो हमको करना क्या है, बात समझो। तो इसका इसका क्लास एक्सेस करो पहले, कि नाम क्या है उसका, क्लास का एक्सेस करो यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल प्राइस इसका नाम है। हम एक काम करेंगे, हम जो टोटल प्राइस हम ये कर रहे हैं ना, टोटल प्राइस, हम इसको टोटल प्राइस यहाँ आते हैं, टोटल प्राइस के हम यहाँ पे लिखते हैं, टोटल टोटल प्राइस के इनर HTML पे हम बस प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे, और तो कुछ करना नहीं हमको, प्राइस क्या करना है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करना है। हम यहाँ पे आते हैं, सेव करके, और यहाँ पे जाते हैं, रुको, यहाँ पे आए,
उसके क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, ऑटो कार्ड करते हैं, हम इनटू करते हैं 2, नहीं अभी भी हमारा क्या है। उसके बाद हमारा इस पे इसके इधर HTML पे हम इन दोनों को रख ही नहीं पा रहे हैं ना। एक काम करते हैं, ये जो पास फ्लोट हम पहले हटाते हैं यहाँ से कि इसका भी लगता नहीं है काम है। आ जाओ हम सेव करते हैं, कार डॉट क्यूरी सेलेक्टर, उसका प्राइस हम निकाल लिए हैं 500 और क्वांटिटी को हम इनटू कर रहे हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, क्वांटिटी यहाँ पे 2, इन दोनों को, ये दोनों को इनटू करके हमको बस यहाँ पे रखना है। बस इतना ही छोटा सा काम है और कुछ भी नहीं है हमारा। इसके बाद हमको बस टोटल प्लस इक्वल टू ये टोटल जो भी प्राइस आएगा उसको हमको ऐसे स्टोर करवा लेना है। हो गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और यहाँ पे इनर HTML पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक Ctrl+C करते हैं और इसको हम यहीं पे कमेंट करते हैं और यहाँ पे हम Ctrl+V करते हैं, डॉट इसके इनर HTML पे हम प्राइस इनटू क्वांटिटी को रखते हैं यहाँ डायरेक्ट। अब देखते हैं, आते हैं टोटल प्राइस, एक सेकेंड, हमारा जो टोटल प्राइस है वो हमारा कहाँ है, टोटल प्राइस, ओके यहाँ पे हमारा टोटल प्राइस नाम का ये जो वेरिएबल है कुछ नहीं है हमारा। तो हम फिलहाल के लिए हम इसको तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं प्राइस, प्राइस इनटू हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो क्वांटिटी हम लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे देखें 1700 हमारा टोटल, यहाँ पे पूरा प्रॉपर हमारा काम हो रहा है। बस हमारा ये काम होना चाहिए कि हम यहाँ पे 2 करें तो ये 700 यहाँ पे, यही वाला बस क्वांटिटी वाला जो काम है वो नहीं हो रहा, बाकी सारा हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे कार्ट क्यूरी सेलेक्टर, यहाँ पे हम क्वांटिटी, हम हैशटैग, और देख लेते हैं नाम वाम तो सब सही है ना, क्वांटिटी ही बस नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पे क्वांटिटी Ctrl+C, और यहाँ पे हम क्वांटिटी Ctrl+V कर देते हैं, Ctrl+V, हम सेव करते हैं डॉट वैल्यू। उसके बाद हमारे पास तो और कुछ नहीं, कार्ट का नाम है, उसके बाद हो गया क्वांटिटी। चलो देख लेते हैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट, ठीक है, टोटल वोटल सब चीज़ है कि यहाँ पे 1200, ओके यहाँ पे देखो गलत इंटू हो रहा है, यहाँ पे ये अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये अपडेट हो जा रहा है। तो अपडेट टोटल हमारा तो यहाँ पे क्वांटिटी, एक काम करते हैं, देखो ये जो चीज़ है आईडी ना, बार बार हो सकता है ये भी हमको दिक्कत देगा क्योंकि आईडी यूनिक होता है और ऐसा आइटम ढेर जा रहा है ना, तो हम यहाँ क्लास लगा के यहाँ पे क्लास से एक्सेस कर लेते हैं। चलो ये तो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो ओके यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट यूज किए, जबकि ये जो टोटल प्राइस है कहाँ से निकलेगा, तो कार्ड से निकल रहा है ना, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, कार्ड डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अब देखते हैं जाके, यहाँ पे आते हैं पेज पे जाते हैं और इधर हम देख लेते हैं प्राइस हमारा ठीक है। उसके बाद हम दूसरा डालते हैं 700 1900, यहाँ पे तो हो रहा है हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पे ठीक है सब चीज हो रहा है, यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद दूसरा आइटम डाल रहे हैं। तो ये आइटम हमारे है 7 कर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2400 हो तो रहा है और यहाँ पे भी क्या हमारा तो 70। एक बस ये काम करना होगा कि ये जो अपडेट टोटल है ना, वो हमारा जहाँ क्वांटिटी चेंज हो रहा है, हमारा क्वांटिटी कहाँ है, क्वांटिटी, बस यहाँ पे अपडेट टोटल को भी क्या करो तुम कॉल कर लो जिससे वो तुरंत अपडेट हो जाए। और यहाँ रिमूव में भी हम अपडेट टोटल करेंगे कि अगर हम रिमूव भी करें तो अपडेट टोटल को ये कॉल लगा ले। चलो आज अब आते हैं यहाँ पे फिर से सब चेंज करते हैं, यहाँ पे आते हैं ऐड टू कार्ट पे, ऐड टू कार्ट की कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से इसको इंक्रीज करते हैं उसके बाद दूसरा अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे आके 2400 और सब चीज इंटू होके हमारा आ रहा है। यहाँ तक तो काम हो गया, सब चीज काफी आसान हो गया हमारे लिए। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट काम क्या बचा हुआ है कि 2 आइटम हमारे कार्ट में है, तो हम चाह रहे हैं कि ये जो कार्ट है इस पे दिखाए कि कितना आइटम है हमारे कार्ट में। तो सबसे पहले इस कार्ट को एक्सेस करो, आ जाओ यहाँ पे, ये यहीं पे हम इसी के अंदर हम सारा कोड लिख लेते हैं। हम लेट यहाँ पे लेट वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे कार्ट अमाउंट लिख लेते, कार्ट अमाउंट नहीं, कार्ट क्वांटिटी लिख लेते, कार्ट क्वांटिटी इक्वल टू, बस उसको एक्सेस करते हैं, क्या लिखेंगे, तो बस हम डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट से एक्सेस करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर हम यहाँ पे लगा देते हैं
उसके बाद जाके देखते हो कि इसका नाम क्या है, तो हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट में चले जाते हैं और इधर आते हैं और यहाँ पे यही आइकन है, आइकन क्लास का नाम लिखा हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, डॉट आइकन क्लास का नाम लिख देते हैं। उसके बाद सिंपली हम जो हमारा जो भी आइटम जा रहा है कहाँ पे, इस कार्ट में, इस कार्ट बॉक्स में, तो हम यहाँ पे एक एरे बना के रखे हैं, क्या नाम है, आइटम लिस्ट, बस उसका लेंथ निकाल लेना है कि कितना है। तो हम यहाँ पे इक्वल लेट हम यहाँ पे लेंथ निकाल लेते हैं, इक्वल टू किसका लेंथ निकाला, तो आइटम आइटम और लिस्ट का, तो आइटम लिस्ट हमारे डॉट, इसका हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, लेंथ। उसके बाद हम एक बार कंसोल करवाते हैं लेंथ को कि क्या प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हम आगे करेंगे कंसोल लेंथ। हम सेव करते हैं, हम जाके ब्राउजर पे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, हमारा आइटम यहाँ पे हम ओपन किए, एक आइटम हम डाल दिए, यहाँ पे एक आइटम डाल दिए, कंसोल डॉट लॉग इज नॉट अ फंक्शन, क्या आ रहा है, कंसोल डॉट, अच्छा कंसोल डॉट लॉग होगा ना यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। हम सेव करते हैं, जाते हैं ब्राउजर पे, फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पे, और अभी तो जीरो हमारा यहाँ पे जीरो दिख रहा है, हम एक आइटम डाल रहे हैं, हमारा 1, चलो वेरी गुड, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको हम करेंगे कमेंट, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कमेंट, बस इस ये लेंथ जो है उसको कहाँ दिखाना है, तो इस आइकन के ऊपर दिखाना है, तो कार्ट क्वांटिटी डॉट इसके इनर एचटीएमएल में हमको बस ये लेंथ दिखा देना, इक्वल टू लेंथ। चलो हम सेव करते हैं और उसके बाद ब्राउजर पे जाके देखते हैं, तो यहाँ आते हैं, अभी हमारा कार्ट खाली है, यहाँ पे जीरो है। उसके बाद हम कार्ट में आइटम डाल रहे, एक आइटम और ये दूसरा आइटम, दो आइटम डाले, हम इसको बंद करते हैं, तो हमारा कार्ट में यहाँ पे, ओके यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, क्यों नहीं अपडेट हुआ, तो अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या किया हम। कार्ट क्वांटिटी हमारा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर लगा हुआ, डॉट आइकन, हमारे क्लास का नाम क्या है, तो डॉट आइकन ही है, हम यहाँ पे देखें तो क्लास का नाम आइकन का क्या है, आइकन ही है, और यही आइकन हमारा, ओके इसको अपडेट करना, सॉरी क्या अपडेट करना है, यहाँ पे अपडेट करना, नम को हटाना है यहाँ से, ओके चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम नम एक्सेस कर लेते हैं, यहाँ पे किसको एक्सेस करें, आइकन को क्यों एक्सेस करें, इनको नम एक्सेस करना है, हम यहाँ पे नम, ठीक है। हम सेव करते हैं, जाते हैं ब्राउजर पे, अब आते हैं यहाँ पे, तो हम एक क्वांटिटी डालते हैं 1, दूसरा क्वांटिटी 2, तीसरा क्वांटिटी हमारा 3, वैसे हम चौथा क्वांटिटी डालते हैं, तो ये 4 हमारा यहाँ पे, यहीं पे दिखा रहा है कि हमारे इस बॉक्स में कितना क्वांटिटी यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट आपका बन गया ऐड टू कार्ट का, काफी आसान है, काफी सिंपल में बन भी गया हमारा, क्या ये बस थोड़ा है कि आप जितना ज्यादा जावास की प्रैक्टिस कियोगे उतना अच्छे से आप ये प्रोजेक्ट बना लोगे। तो एक प्रोजेक्ट हम आपको बना दिए, आप एक काम करना, ऐसे रिलेटेड एक और फूड से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट आप बना लेना, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।